तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और केतु के कंजक्शन के बारे में चर्चा अभी कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 12वें भाव के बारे में। 12वें भाव में अगर आपके बृहस्पति और केतु का कंजक्शन बन रहा है आपके मेष लगन की कुंडली में, तो इस पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, केतु और बृहस्पति दोनों ही मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि में यहाँ केतु भी अकेला काफ़ी है, लेकिन जब हम इन दोनों के कंजक्शन की बात करते हैं तो आपके लिए मोक्ष प्राप्ति और ज़्यादा आसान हो जाती है। बल्कि आपको जो मोक्ष से रिलेटेड ज्ञान है, जो आध्यात्म से रिलेटेड ज्ञान है, धार्मिक विषय से रिलेटेड जो ज्ञान है, वो प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इस केस में। ये कंजक्शन मोस्टली आपको विदेश यात्रा करवाता रहेगा, आपको आध्यात्मिक यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा करवाता रहेगा। इसके साथ साथ आपके विदेश में सेटलमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। लेकिन आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है कभी कभी, या फिर ऐसा होगा कि आपके हाथ में पैसा कभी भी टिकेगा नहीं। ये कंजक्शन आपको लेटर एज में लगभग पूर्ण रूप से वैराग्य की तरफ लेकर चला जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बृहस्पति पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति कैसी स्थिति में है, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति अपने खुद के ही घर में स्थित है यहाँ पर, लेकिन बृहस्पति क्या अस्त है, क्या बृहस्पति वक्री है, ये सब आपको देखना है। तो यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो खुद ही बृहस्पति है, तो हमारे लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बृहस्पति का खुद का घर है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं हुए तो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, और अगर वो डिग्री वाइज बलाबल के साथ बैठे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा हावी रहेंगे। और अगर यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके जीवन में ये ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आएगा। आर्थिक रूप से ये उतनी अच्छी स्थिति हालांकि नहीं दिखाता, स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाता है। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करवा सकता है आपके उच्च अध्ययन के लिए। तो यहाँ बृहस्पति क्योंकि 9th लॉर्ड भी हैं, 9th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की भी बहुत अधिक संभावना बनेगी कि अब आप लक का साथ प्राप्त करने के लिए या तो आध्यात्म से जुड़ें या आप विदेश जाएं, विदेश में सेटल हों तो ज़्यादा अच्छा है। कोई ध्यान साधना करें, मेडिटेशन जैसी क्रियाएं करें। ऐसा बृहस्पति केतु के साथ मिलकर आपको लेट एज में ज़रूर वैराग्य की तरफ लेकर जाएगा, और ऐसा बृहस्पति केतु का कंजक्शन आपको अक्सर बहुत ज़्यादा अकेला फील करवाएगा या अकेला रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति का जो प्रभाव है वही आपको सबसे पहले रीड करना चाहिए कि बृहस्पति यहाँ किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं केतु के साथ। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री हो जाता है, तो वक्री होने के केस में अब जो केतु का प्रभाव है वो स्ट्रांगली पड़ेगा बृहस्पति पर। तो हो सकता है कि आपके पास उतना अधिक नॉलेज ना हो, आप नॉलेज गेन करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हों, और फिर आपके लिए लक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम साथ देगा। तो आपको अपने खुद के प्रयासों से ही लक को जगाना पड़ेगा। बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपके बहुत सारे डिसीजन जो कि आपकी लाइफ को लेकर, चाहे वो आर्थिक मामलों में है, चाहे करियर के मामलों में है, वो गलत हो सकते हैं। पर बृहस्पति ज्ञान के रूप में है यहाँ, तो अगर बृहस्पति अगर बहुत स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, वो प्रभावी तरीके से काम करेगा और आप अपनी क्षमताओं को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति यहाँ पर केतु के साथ, भले ही अगर वो वक्री भी है चाहे ना वक्री है, तो आपके माताजी के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर माताजी को ये कष्ट देगा बार बार। इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी ऐसी बन सकती है, आपके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी लेनी पड़ सकती है। यहाँ बृहस्पति केतु के साथ हैं तो आपको आपके जन्म स्थल से दूर किसी बहुत ही अच्छे साधु से, संत व्यक्ति से कांटेक्ट होगा और आप साधु संतों की तरफ थोड़े ज़्यादा आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा छोटी आयु से ही आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में डूबे रहेंगे और पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ हम अगर बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ वो आपके 4थे भाव पे दृष्टि डालेंगे और ये इनका उच्च का घर है। अब यहाँ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो बृहस्पति उस प्लैनेट को अवश्य प्रभावित करेंगे। अगर बृहस्पति वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो इस केस में आपके घर परिवार के सदस्यों के बीमार होने या उनकी स्वास्थ्य हानि होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो आपके घर परिवार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपको खर्चे करवाने वाला होगा, जैसे कि आप अपना खुद का घर खरीद रहे हैं या कोई वाहन खरीद रहे हैं, तो आप इवन लोन तक भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति फिर 4th हाउस के बाद आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अब 6th हाउस में यहाँ राहु स्थित होते हैं, तो राहु के स्थित होते हुए ये कंडीशन और भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि ऐसा जो राहु होगा आपके लिए इजी लाइफ नहीं दिखाता कभी भी,
आपको बहुत सारे संघर्षों से गुजारता है, आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजारता है। और जब अगर बृहस्पति वक्री होकर यहाँ दृष्टि नहीं डाल रहे हों, सामान्य स्थिति में हों, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति अब राहु को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो वो राहु और केतु दोनों के ही प्रभाव में रहेंगे। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो राहु ने जो आपको जो कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया है, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस दी हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनसेटल फील कर रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आप अपने डेली रूटीन को और डेली लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, और आप अपने प्रोफेशन वाइज या अपने करियर वाइज कैसे डिसीजन लें कि आपका डिसीजन एकदम सही जाए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो यहाँ जो राहु का रोल है वो अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ राहु डोमिनेट कर रहे होते हैं आपके 6th हाउस को, क्योंकि कन्या राशि में राहु वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये 6th हाउस है। तो 6th हाउस है तो निश्चित ही आपको किसी विवाद से गुजरना पड़ सकता है। आपको जीवन में ऐसी स्थितियाँ या परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील किए हैं। तो अगर यहाँ पर बृहस्पति वक्री ना है आपके 12वें भाव में, तो ऐसा बृहस्पति आपको कठिनाइयों से गुजरने में थोड़ी हेल्प कर सकता है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, और आपके जीवन में जो स्ट्रगल वाला फेज है उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति थोड़ा पॉजिटिव भी बना सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर खुद के भाव से आपको एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को। अब उसके बाद बृहस्पति की जो अगली जो यहाँ पे एस्पेक्ट रहेगी वो आपके 8वें भाव पे रहेगी, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से अब इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप कोई हायर स्टडीज़ से रिलेटेड काम के लिए विदेश जाएंगे और विदेश में सेटल भी होंगे, और बाद में आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। बृहस्पति का 8वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, तो ये आपके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर आपको कुछ स्पेकुलेटिव गेन दे सकता है, आपको सडन गेन दे सकता है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो गेन देगा उसका जो फ़ायदा होगा आपको, वो कुछ समय के लिए ही आपके पास रहेगा। बाद में या तो आप कोई गलत डिसीजन की वजह से उसको लूज़ कर देंगे, या फिर आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकेंगे ढंग से। यहाँ बृहस्पति द्वारा 8वें भाव को देखा जाना आपको बहुत ज़्यादा साधु संत जैसे जीवन, अकल्ट या रिसर्च की तरफ आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ बृहस्पति ऑलमोस्ट अच्छे परिणाम देंगे जब भी वो 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर बृहस्पति वक्री हो तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगी अपने करियर को लेकर और अपनी डेली लाइफ को लेकर। ये आपको इस कंजक्शन में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।